नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। खबर यह भी है कि इस आगलगी में कई मवेशी भी जल गए हैं, उनकी मौत हो गई है। वहीं लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोग और अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तारडी के कुरसो मछैता पंचायत के मछैता की यह घटना है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुरसो मछैता पंचायत के मछैता में आग लगी दरभंगा के, और देखिए कैसे आग ने एक एक कर 6 घर को अपनी चपेट में ले लिया। कई मवेशियों के जलने से मौत की भी खबर है। हालांकि लाखों के सामान भी जलकर इस आगजनी में खाक हो गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से, लेकिन लाखों का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। 6 घर जलकर राख हो गए हैं। विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, यह आग कैसे लगी, क्या जानकारी मिल पाई है? जी, ग्रामीणों ने जो बताया है उसके अनुसार रात में आग अचानक से लग गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट का ही प्रथम दृष्टया में लोगों ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से ही ये आग फैली है और लगभग 6 घरों को ये अपने आगोश में ले ली। लेकिन स्थानीय द्वारा जो है पूरी रात जो मशक्कत किया गया, फिर देर रात फिर से जो है अग्निशमन की गाड़ी भी आई और फिर जो है आग पर काबू पाया गया। जी विपिन, क्या ये सभी घर जो 6 घर जिनके बारे में आप बता रहे हैं कच्चे मकान थे? जी, चूंकि सुदूर ग्रामीण इलाका है तो कच्चे मकान थे। लेकिन जो वहाँ पे पशुओं को एक दो पशु को बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है ग्रामीणों के द्वारा कि वो उनको नहीं बचा पाए, तो बताया जा रहा है कि 2 पशुओं की मौत भी जो है आग के चपेट में आने से हुई है। जी देखिए, दरभंगा से खबर आई जहां आग का कहर देखने को मिला है। आग ने दरभंगा के कुरसो मछैता पंचायत के मछैता में एक एक कर 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान 6 घर जलकर खाक हो गए। कई मवेशियों की भी मौत की खबर है। लाखों का नुकसान हुआ इस आगजनी में। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। इधर सहरसा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने ही यहां कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाया। महसी उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति गणेश बढ़ई और ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ ठुमके लगाते नजर आए। पोती की शादी में मुखिया जी वाला गाना बजवाकर पूर्व मुखिया गणेश बढ़ई जमकर थिरके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आप में से अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब एक जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा तो फिर बाकी लोग जो यहाँ मौजूद होंगे, जो इनको देख रहे होंगे। कुमार अनुभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, थोड़ी हैरानी होती है कि जिन पर जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे, वो ऐसा मखौल उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का। अब तो ये वीडियो वायरल हो गया, क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी अनुप, मैं बता दूं, ये वीडियो जो है परसों की है। परसों जो है मुखिया गणेश बढ़ई की पोती का शादी था। उसी दौरान जो है बार वाला का जो है जो साफ तौर पे देखा जा सकता है, जो डीजे ट्रॉली पे जो डांस कर रही है। उसी दौरान जो मुखिया जी ट्रॉली पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद डांस करने लगते हैं। जहाँ तक बात है जनप्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि को जो है मुखिया पति हो या मुखिया हो, उनको जो है अपने पंचायत के लोगों को जो है कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए जागरूक करना होता है। इसके लिए सरकार का गाइडलाइन है। लेकिन जिस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है, ये तो सवाल खड़ा करता ही है। खास बात तो ये है जिस तरह से जो है डीजे पे डांस मुखिया जी करते रहे और वहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पे थाना है, ना तो थाना को पता चल पाया और वहाँ पहुंचे और नहीं जो है इस पे किसी तरह की कार्रवाई अब तक की गई है। अनुभव, अक्सर थाने के लोग ये कहते हैं कि उनको मालूम नहीं था, पता नहीं क्या कान में उनके रहता है, डीजे का शोर भी नहीं सुन पाते हैं वो लोग। क्या अब कार्रवाई की उम्मीद है, क्योंकि वीडियो अब वायरल हो गया है? अब क्या कहेंगे थाने वाले? जी बिल्कुल, वीडियो जो है वायरल हो रहा है। थाना जो है अब तक जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब तक जो है इस पे जो है जहां तक बात है थाना की कार्रवाई की, तो अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिस तरह से जो है कोरोना गाइडलाइन का जो है धज्जी उड़ाई जा रही है। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो देखिए तस्वीरें सहरसा की, जहाँ सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है और वहाँ मुखिया जो है, पूर्व मुखिया जो है, उनका डांस जो है वो वायरल हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना गाइडलाइन के जो नियम है उनको अनदेखा किया गया। शादी बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया की पोती की शादी थी, उस दौरान ये आयोजन किया गया। लेकिन पुलिस थाना मैच यहाँ से नजदीक ही बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद डीजे के शोर के बजने के बावजूद, तेज आवाज के बावजूद उनके कानों में
जूत तक नहीं रहेंगे, उनको आवाज सुनाई तक नहीं। इधर गोपालगंज में एक हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हत्या का लाइव वीडियो कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरैया गांव का है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रामपुर खरैया गांव के 55 साल के किसान वीरेंद्र मांझी को दबंगों ने पहले धक्का देकर सड़क पर गिराया, लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया, जिसमें किसान की मौत हो गई। लेकिन जब न्यूज 18 ने वीडियो की पड़ताल की तो उसे फर्जी पाया। पड़ताल में पाया गया कि वायरल वीडियो रामपुर खरैया का नहीं है। दरअसल बीते 8 जून को कुचायकोट के रामपुर खरैया के किसान वीरेंद्र मांझी की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके मौत के बाद मृतक के परिजनों का दावा था कि मौत से 4 दिन पहले वीरेंद्र मांझी को उनके गांव के कुछ लोगों ने पहले शराब पिलाई और फिर उन्हें लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें सोनहलवा गांव के हाई स्कूल के पास फेंक दिया गया था। बाद में परिजन उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो उसी किसान का, लेकिन पड़ताल में इस वीडियो को फर्जी पाया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वायरल वीडियो की सच्चाई का खुलासा हुआ है। फर्जी निकला है ये वायरल वीडियो। पहली तस्वीर वायरल वीडियो की जो फर्जी निकला है, जिसमें किसान को धक्का देकर लाठी डंडों से पीटने की बात कही जा रही थी और किसान की मौत की भी खबर, लेकिन ये वीडियो फर्जी पाया गया और जिस किसान की बात कही जा रही थी उस किसान की मौत गोरखपुर के अस्पताल में हुई और पिटाई से मौत का दावा उनके परिजनों ने ही किया था। पलामू के पांकी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आई। यहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंची गाड़ी जब लौट रही थी तो कीचड़ में फंस गई और घंटों फंसी रही। प्रशासन के किसी भी कर्मी ने इसका सुध तक नहीं लिया, लेकिन बाद में मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला। तो देखिए तस्वीरें हम आपको पलामू के बांकी की दिखा रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक और तस्वीर हमने ऐसी दिखाई थी जहां एक सीओ की गाड़ी फंसी थी। एक और तस्वीर ऐसी जब वैक्सीनेशन गाड़ी गांव पहुंची, लेकिन ये कीचड़ में फंस गई और इसके बावजूद इतना महत्वपूर्ण ये काम वैक्सीनेशन की योजना, लेकिन इसके बावजूद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। बाद में गांव वालों की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया कीचड़ से। पानी उधर है भाई, लास्ट ऑप्शन वो है। इतना है, मतलब ढको नहीं सकते हैं, खाली रास्ता तो तस्वीरों को आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर ऐसे में कोई बड़ा अधिकारी होता है तो शायद तुरंत वहां दूसरे अधिकारी पहुंच जाते, गाड़ी को निकालने की कोशिश की जाती, लेकिन ये एक वैक्सीनेशन गाड़ी थी जो वैक्सीन देकर लौट रही थी और एक कीचड़ में फंस गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसे निकालने की जहमत नहीं उठाई। गांव वालों की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। और अब बात मॉनसून की। मॉनसून ने शनिवार को बिहार में दस्तक दे दी। पूर्वी बिहार की ओर से प्रवेश किए मॉनसून से पहले ही दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हुई। शनिवार को दोपहर तक दरभंगा तक मानसून पहुंचा, लेकिन रात होते होते राजधानी को भी मानसून ने अपने आगोश में ले लिया। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार मानसून से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। कहा है कि इससे कृषि कार्य को काफी फायदा पहुंचेगा। बिहार में मानसून और इसके प्रभाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। दक्षिण पश्चिम मानसून ने तकरीबन 12 साल के बाद बिहार में समय से पहले दस्तक दी है। शनिवार को बागडोगरा से चलकर दक्षिण पश्चिम मानसून धनबाद होते हुए बिहार में प्रवेश किया और यह प्रवेश पूर्णिया के रास्ते हुआ। कुछ ही घंटों में इसका प्रभाव भी देखने को मिला और यह दरभंगा तक पहुंच गया। शनिवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है और मौसम सुहावना दिखा। आज पटना सहित राज्य के कई हिस्सों तक इसका प्रसार हो जाएगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और बिहार में अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मानसून के प्रवेश का मानक समय वैसे तो 13 जून है, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले मानसून बिहार पहुंचा है। इससे पहले 2008 में
समय से 5 दिन पहले मानसून ने बिहार में दस्तक दी थी, जो पिछले 15 सालों में सबसे बेहतर रिकॉर्ड माना गया है। तो इस तरीके से मानसून का प्रभाव बिहार में देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। अब आज मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इसका असर हो सकता है और राजधानी पटना में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि धूप थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए जरूर निकलती है, लेकिन फिर सूरज बादलों की ओट में छिप जा रहे हैं। मानसून के आगमन से जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि इसे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के लिए बेहतर अवसर है। खेतों को धान की बुआई और रोपनी के लिए तैयार किया जाने लगा है। मानसून के आगमन को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के आकलन टीम की जो सटीकता थी वह भी सही साबित हुई है। बेहतर पूर्वानुमान को लेकर कृषि संगठनों ने भी मौसम विज्ञान केंद्र पटना को बधाई दी है। कृषि विशेषज्ञों ने भी मानसून के समय से जो ये आगमन हुआ है उसको कृषि के लिए काफी उपयोगी माना है। तो कुल मिलाकर मानसून के लिहाज से बिहार के लिए ये अच्छी खबर है और खासकर कृषि के क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं वो मानते हैं कि जिस तरीके से समय पर मानसून आया है बिहार में, उसका फायदा पैदावार में जरूर होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में भी तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों की मुसीबत खत्म हो गई। जिले में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो गई है। बारिश से सबसे अधिक किसान खुश नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में पिछले साल मानसून के वक्त जल प्रलय की स्थिति बन गई। इस बार भी मानसून ने दस्तक दी है। ऐसे में आनन फानन में नगर निगम भी तैयारियों में जुट गया है। मुख्य नालों के साथ मोहल्ले के नालों की साफ सफाई शुरू हो गई है। पहली बार गुलाब बाग के मानुषमारा धार की सफाई हुई। इसके अलावा मुख्य नाला लालगंज, नरकटिया, भगलू साह की भी सफाई की गई। नगर निगम का दावा है कि इस बार जल प्रलय की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। वहीं स्थानीय लोग भी नगर निगम के काम से खुश हैं। हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने नाले की साफ सफाई का जायजा लिया। पूर्णिया ने 2017 और 2020 में भीषण जल प्रलय की पीड़ा झेली है और एक बार फिर मानसून दस्तक दे चुकी है और मानसून आने वाली है। पूर्णिया नगर निगम के तरफ से क्या तैयारी है, किस तरह से साफ सफाई की जा रही है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के गुलाब बाग में। ये मानुषमारा धार है और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम के लेबर हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे नगर निगम के सफाई निरीक्षक भी हैं कैलाश सिंह। इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से साफ सफाई हो रही है इस बार, क्या किस तरह से तैयारी है नगर निगम की लोगों को। देखिए हम लोग को तो सब रूटीन वर्क में होते ही रहता है सफाई, क्योंकि नाला अभी जहाँ मुख्य नाला जैसे लालगंज नाला है आपका, पूरे शहर का पानी जो जिसका निकासी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है और पूरे बीचों बीच जाती है, उसकी सफाई लगभग हो चुकी है, जिससे जल निकासी में कोई समस्या नहीं बनी रहेगी। उसी तरह गुलाब बाग एरिया का जो भी है, ये मानुषमारा धार देख रहे हैं आप जो है, ये यहाँ से लेते हुए हासदा रोड से गुलाब बाग होते हुए मिलन पाड़ा, ये खुशकी बाग जो देख रहे हैं, कटिहार मोड़ होते हुए तो जाके गिरती है कप्तान पुल में, सौरा नदी में। इसकी भी सफाई हम लोग इस बार लिए हैं कि युद्ध स्तर पर करावे, ताकि जल जमाव की समस्या नहीं बनी रहे। और जो भी नाला जहाँ भी है उस सबकी सारी सफाई चल रही है हर जगह। इससे पहले तो सर कभी नहीं होती सफाई। हाँ, ये पहली बार सफाई जी, हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सफाई इतना अच्छा हो रही है। तो पिछले बार तो काफ़ी जल प्रलय झेले थे। जी तो हाँ, जी पहली बार। तो क्या उम्मीद है इस बार तो जिस हिसाब से नाला साफ हुआ, इस हिसाब से पानी रुकना नहीं चाहिए। क्या नगर निगम काम कर रही है? जी कर रही है, नगर निगम काम अच्छी कर रही है लगातार। पूर्णिया में मुख्य 4 नाले हैं, जिसमें लालगंज नाला है जो आधे शहर की आबादी को उससे जुड़ी हुई है और 8 किलोमीटर लंबी वो नाला है, उसकी भी सफाई काम पूरी हो चुकी है। ये मानुषमारा धार है, ये अभी तक में पहली बार इसकी सफाई हो रही है और उम्मीद है इस बार लोगों को जल प्रलय की उस तरह की विभीषिका नहीं झेलनी पड़ेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कोशी, बागमती और गंगा समेत 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ से पहले लोहे की चादर से बनी नाव की डिमांड बढ़ गई है। सस्ती और टिकाऊ होने की वजह से लोग लोहे की नाव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लिहाजा कारीगर दिन रात नाव निर्माण में लगे हैं। नाव निर्माण का जायजा लिया हमारे खगड़िया सहयोगी दिग्विजय कुमार ने।
7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के समय में नाव का काफी महत्व हो जाता है। हम ये आपको दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का बछौता गांव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के चदरे के सहारे नाव का निर्माण किया जा रहा है और यह जो नाव है एक तरह से कहे कि एक सप्ताह में 2 नाव यहाँ पर बनकर के तैयार होती है। जो नाव मालिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि लकड़ी नहीं मिलने के कारण वो लोग इन लोहे के चदरे का नाव बनवा रहे हैं। हालांकि एक नाव की लागत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जाती है और एक सप्ताह के अंदर 2 नाव यहाँ पर बन करके तैयार होती है। जो नाव बनाने वाले हैं उनसे हम खुद बात करते हैं। यानी उतना ही जितना लकड़ी के नाव में खर्च आता है उतना खर्च में यहाँ जो है 2 गो से लगभग नाव बन जाता है। आगे साल हम बनाए थे 16 से 17 नाव बनाए थे। अभी जो है से हम 3 गो नाव बना के दे चुके हैं। 3 गो ऑर्डर है। किसान और बात कर रहा नाव का। यानी एक सीजन में हम लगभग जो है से अभी मेरा टारगेट है 25 गो नाव के आसपास में लोग। इसलिए कि सुरक्षित ज़्यादा है ये नाव। एक दूसरा नंबर इसमें लागत कम लगता है किसान के। लगभग जो है से 2.5 से 3 लाख रुपया के आसपास में कॉस्ट पड़ता है। लगभग जो है से 7 लाख से ऊपर हो जाएगा। 7 लाख 8 लाख के आसपास में चला जाएगा जी। ये सब हम जो है नदी में चलाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का बाढ़ पीड़ित इलाका में हम लोग का घर पड़ जाता है। यही हम लोग के नाव से सुविधा सारा चीज़ होता है। लोहा का नाव क्यों बनवा रहे हैं? लोहा का नाव में क्या होता है 3 साल चलाने के बाद भी आधा दाम में बिक जाता है। यही खासियत है। लकड़ी का नाव में कॉस्ट भी दुगुना पड़ जाता है। उसके बाद सड़ने लगता है। उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया में पहले जहां लकड़ी का नाव का प्रचलन काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो लोहे का जो चदरा है उसके सहारे नाव को बनाया जा रहा है और उसकी डिमांडें काफ़ी बढ़ी हुई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों ने सिवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। नया किला स्थित मकान में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक पहुंचे और बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। 5 विधायकों में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक अख्तरुल इमाम, जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम, बायसी विधायक के साथ कोचा धामन और बहादुरगंज विधायक भी शामिल थे। मुलाकात के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन निडर और बेबाक लीडर थे। वो सामाजिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ गरीबों की हक की भी बात करते थे। जरा देर से आए जिसका हमें सदमा है। मरहूम जनाबे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब बहुत ही मुखलिस बेबाक लीडर रहे और समाज में आवाज रहे। उसके जाने का गम तमाम तर मजलूम तबके को है। उस गम से हम लोग भी दो चार रमजान की वजह से फिर बाद को अजीजी ओसामा दिल्ली में थे, जिसकी वजह से आने में हम लोग को देर हुई है। गम के इस मौके से हम शरीक। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में कोयला और बालू की तस्करी अपने चरम पर है। देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा इस तस्करी का मुख्य ठिकाना है। बिहार और झारखंड के कोयला तस्करों का इसी इलाके में जमावड़ा है। इस संबंध में सुरक्षा एजेंसी ने गोपनीय रिपोर्ट भी भेजी है। इसमें दुमका के शिकारीपाड़ा और काठी कुंड से कोयले की अवैध तस्करी की बात कही गई। देवघर के चित्रा कोलियरी में भी तस्करों का बोलबाला है और स्थानीय पुलिस पर तस्करों से मिली भगत के भी आरोप लगते हैं। यहाँ कई बार तस्करों ने सीआईएसएफ पर हमला भी बोला, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने तस्करी को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वहीं डीआईजी ने दावा किया है कि तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे पुलिस कार्रवाई के दौरान सहयोग करती है। पुलिस के दावों के बाद भी लगातार जारी तस्करों ने सरकार और प्रशासन के प्रयासों पर कहीं न कहीं गंभीर सवाल उठा रही है। सरकारें ले रहा है, दे रहा है, तो काहे डरेगा? आप देख लीजिए, हजारों हजार ट्रक यहाँ से जो बंगाल की तरफ निकलता है, बिहार की तरफ निकलता है, तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। उन लोगों के द्वारा जो भी कंप्लेन किया जाता है, इसके लिए जिला में टास्क फोर्स बनाया गया है। टास्क फोर्स के द्वारा अवैध जो माइनिंग का जो परिवहन हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स है, जिसके अध्यक्ष डीसी होते हैं। इसकी बराबर मीटिंग हो रही है और इसमें लगातार केसेस हो रहे हैं। अभी इसमें महागामा में हुआ, लूमटिया में हुआ, पथरगामा में हुआ, रानेश्वर में हुआ, इसमें ये हजदिया में हुआ। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।